ये प्लेयर हार्डकोर माइनक्राफ्ट में 50,000 दिन से बिल्ड कर रहा है और मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ इसका फर्क 20,000 दिन वाले बिल्ड, 10,000 दिन वाले बिल्ड और सीधे इस एक दिन वाले बिल्ड के बीच फाइनबर्ग के साथ शुरू हो जाओ। बस 20 मिनट में मुझे लगता है मैंने काफी कुछ कर लिया है। इस दुनिया में 0 से शुरू करना पड़ता है, समझ रहे हो ना? हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन था, यानी 20 मिनट। यहाँ आसपास के कुछ विलेजेस से थोड़ा बहुत चुरा भी लिया। मुझे टूटी हुई जहाज मिली जिससे आयरन टूल्स मिल गए। कुछ जानवर भी मिले, खाने का जुगाड़ भी है। आखिरी वक्त में जैसे तैसे पूरा किया। मैं क्रॉप्स पर फाइनल टच डाल रहा था। ये सब तुमने 20 मिनट में किया? हाँ, नीचे देखो, 3 विलेजर्स बड़े मजे से एक ज़ॉम्बी के साथ बैठे हैं और मैंने एक एथिकल आयरन फार्म भी सेट कर दिया। अभी काम करते हुए तुम देख सकते हो। जरा दिखाना कितना आयरन है तुम्हारे पास। हाँ। ओह, ये तो पागलपन है। 20 मिनट में आयरन गोलेम फार्म बना दिया। घर में थोड़ा टाइम मिला तो फ्लोर भी लगा दिया। तो अगर मैं तुम्हें मार दूं तो ये सब चला जाएगा, है ना? प्लीज मत करो, प्लीज मत करो। मैंने इतना टाइम लगाया। अरे रुको। क्या ये बिल्ड 10,000 के लायक है? क्या मैं जीत गया? ये तुम्हें वीडियो के आखिर में पता चलेगा। चलो अगला बिल्ड देखते हैं। क्योंकि गॉड। ठीक है बॉयज, ये है जो मैंने 100 दिन में बनाया। ओ कमाल है। क्या? हाँ, ये सब मैंने खुद बनाया है, एक ब्लॉक। बिना एक भी बार मरे ये सब करना है, ये तो नेक्स्ट लेवल है। ये तो हद है। हम में से हर किसी के पास $10,000 हैं अपने फेवरेट बिल्ड को देने के लिए और जो ओवरऑल विनर होगा उसे एक्स्ट्रा $10,000 मिलेंगे। हमें तुम्हारा 100 दिन वाला हार्डकोर बिल्ड दिखाओ। तो यहाँ से मैंने सारे रिसोर्सेज लिए। ये कॉबलस्टोन फार्म है। ये क्या है? ये तो हद से ज्यादा है यार। अगर मैं ये लीवर दबाऊं तो ऊपर TNT ड्यूपर है जो अपने आप कॉबलस्टोन फार्म करता है। और ये सब तुमने हार्डकोर माइनक्राफ्ट में बनाया? सारा कॉबलस्टोन यहाँ पर आता है। ये ऑटोमेटिक स्मेल्टर है। ये हर कॉबलस्टोन को स्टोन में बदल देता है, तो मुझे खुद माइनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी और को समझ आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है? क्योंकि मेरे सर के ऊपर से गया। दरअसल मैं थोड़ा ज्यादा नर्ड हूँ और मैंने इस पर बहुत टाइम दे दिया। ये तो बहुत कूल था, पर बाकी क्या है? अंदर कुछ खास बनाया है। रुको, अंदर क्या है? चलो ऊपर आओ गाइज। मैंने एक वर्किंग चॉकलेट फैक्ट्री बनाई है। ये पॉसिबल कैसे है? बहुत मेहनत लगी। वेजिटेबल बार्स कैसे बनते हैं वो स्टडी किया और माइनक्राफ्ट में रिक्रिएट कर दिया। ये तो पागलपन है। चलो बनाते हैं। तो बताओ बटर कौन लगाएगा? क्या मैं ये बटन दबाऊं? देखो, बटर यहाँ निकलता है, फिर मेल्ट होता है। ओह! अब मिल्क ये पानी के साथ नीचे आएगा। आ गया, देखो मिल्क नीचे जा रहा है। कोकोआ बीन्स ऊपर हैं, जितना चाहो स्पैम करो। मुझे तो ढेर सारा ककाओ चाहिए। और यहाँ पर शुगर है, ये इस दीवार से निकलती है। फिर ब्राउन शुगर। ठीक है, थोड़ा ब्राउन शुगर। अब इधर देखो, इसे क्लिक करोगे तो मिक्सिंग बॉल में मिक्स होगा। पीछे मुड़ो। आ गया। अब ये फैक्ट्री में जा रहा है। चलो मेरे पीछे आओ। इसे बस 1 सेकंड लगेगा। क्या? चॉकलेट बार्स। जिमी तो खो गया इसमें। क्या? नो वे। ये तो सच में दिमाग हिला देने वाला है। क्या और कुछ देखना बाकी है? बस सामने ही रहो, पीछे मत देखना गाइस। मैंने पीछे का देख लिया। ये खाली है। अच्छा, हाँ, ये तो क्लिकबेट है यार। अरे बॉयज, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। पर तुम्हारे पास 100 दिन ही थे, तो हम पूरी तरह समझ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये पैसे के लायक है या आगे आने वाले बिल्ड्स? चलो अभी जाकर वो भी देख लेते हैं। गुड डे। ओह हे, वेलकम टू द वर्ल्ड। तुमने हार्डकोर माइनक्राफ्ट में 1000 दिन में ये सब बनाया है जो हम देखने वाले हैं। बेसिकली मैं देखना चाहता था कि पहले 1000 दिनों में कितना कर सकता हूँ, जितना फास्ट हो सके, ताकि पता चले मैं कितना कुछ कर पाता हूँ। और तुम एक बार भी नहीं मरे? नहीं, एक बार भी नहीं मरा। ये तो अभी आधा भी नहीं है, तुम लोग बस शुरुआत देख रहे हो। तो पहले यहाँ नीचे आप देख सकते हो, राइट में कॉबलस्टोन फार्म है और यहाँ आयरन फार्म। ऊपर विलेजर्स ज़ॉम्बीज से डरते हैं, फिर आयरन गोलम स्पॉन होते हैं और नीचे गिर जाते हैं। मतलब स्टेप 1 था सारे जरूरी रिसोर्सेज को ऑटोमेट करना, लेकिन तुमने ये सारे रिसोर्सेज किस लिए बनाए? हाँ, इधर आओ, मेरा बेस दिखाता हूँ। वो ये तो गजब है। यही मेरा घर है। भाई ने दरवाजे पर अपना लोगो लगा दिया है। बढ़िया है। वाओ! और ये सब हार्डकोर माइनक्राफ्ट में बनाया? हाँ, हार्डकोर में ही बनाया। ये पूरा बेस बस स्टोरेज के लिए है। भाई तुम्हें स्टोरेज पसंद है, ये बात तो माननी पड़ेगी। अच्छा स्टोरेज सिस्टम होना बहुत ही जरूरी है। हाँ सही है, पर ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ये मेरा बेड है जहाँ मैं सोता हूँ, और इन चेस्ट में अगर मैं कोई नॉर्मल आइटम डालूं तो वो पानी के थ्रू पूरे सिस्टम में ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाता है। ये तो पागलपन है। मैंने ऐसे YouTube वीडियोस पहले देखे, लेकिन तुमने तो करके दिखाया। तुम्हारे बेड के पास ड्रैगन एग है, तुमने हार्डकोर मोड में ड्रैगन मार दिया। नोलन, तुम ये देखकर बोल रहे हो, ओह माय गॉड, इसने ड्रैगन मार दिया। ब्रो, इसके लिए ड्रैगन कुछ भी नहीं है। बाकियों के मुकाबले ये बहुत ही इजी है।
यहाँ का पूरा सेटअप बस मेरे बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी है, तो चलो मेरे साथ आओ। एक चीज मिसिंग है, मतलब क्या तुम्हारे पास फीस्टेबल्स हैं? मेरे पास फेस्टिवल्स नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, पर इसके बाद मैं शायद जाकर खरीद लूंगा। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है? मतलब वाइल्ड, तुम हमारे ब्रांड न्यू फीस्टेबल्स पैंट्री पैक्स खरीदने वाले हो जो अब इन रिटेलर्स पर अवेलेबल हैं, ओ बिल्कुल, जिनमें ये छोटे स्नैक साइज्ड बार्स हैं रियल मिल्क चॉकलेट के साथ। मेरे रूममेट्स को भी पसंद आएंगे। ओके बढ़िया, बस कंफर्म कर रहा हूँ कि तुम इसी की बात कर रहे हो। ऑफ कोर्स। और यहाँ नीचे ये बड़ा सा गड्ढा है जहाँ मैंने गेम के लगभग हर मॉब को फंसा रखा है। क्या? हाँ, ये बेसिकली हर मॉब का एक जू है। सच कहूँ तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम हमें ऐसा कुछ दिखाने वाले हो। ये तो सच में कमाल है। ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये तो क्रेजी है। हर लेयर में इसने अलग अलग मॉब्स को फंसा कर रखा है। वो भी हार्डकोर में जिमी, इसने ये सब मरे बिना किया है। अभी तक तो ये मेरा फेवरेट है। अभी के अभी लेजर, तुम अपने $10,000 वाइल्ड को दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा। ये सारे जानवरों को पकड़ते कैसे हैं? वो एक प्रोसेस है, कुछ मॉब्स को लीड से ला सकते हो, कुछ को नहीं। उन्हें बोट्स में बिठाते हो, फिर बोट को लीड से खींचते हो। कौन सा मॉब ढूंढना सबसे मुश्किल था? ऊपर वाला ब्राउन पांडा, उसके लिए बहुत सारे पांडास ब्रीड करने पड़ते हैं, तब जाकर एक स्पॉन होता है। सबसे नीचे सबसे खतरनाक वाले हैं द वार्डन। अरे भाई, सबने कहा तुम डेंजरस हो, क्या इतना अंधेरा क्यों है? ओह हार्डकोर गया, अब वर्ल्ड डिलीट करना पड़ेगा। स्टैन, क्या हाल है? स्टैन मेरे दोस्त। हाय। अगर तुमने हमें काफी इम्प्रेस कर दिया तो आज $40,000 जीतने का भी चांस है। दिखाओ क्या बनाया। वैसे बिल्कुल भी प्रेशर मत लेना, ठीक है ना? तो इस दीवार के पीछे शायद सबसे बेस्ट हार्डकोर बेस है जो तुमने कभी देखा होगा। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेन फ्रॉइड में। मुझे तो बस समंदर दिख रहा है। कहाँ पे? तुम्हें बस सीधा आगे जाना है। हाँ, ओह क्या, ये तो पूरा अरमाडा है। यकीन नहीं हो रहा, ये तुमने बनाया हार्डकोर में? तो इस बिल्ड को डिजाइन करने में 19 दिन लगे, सारे मटेरियल्स फार्म करने में 20 दिन लगे और हार्डकोर में बिल्ड करने में 38 दिन लगे। मतलब मान लो कि कुल मिलाकर 500 घंटे लगे हैं। ये वही मरीन्स है ना जो लूफी के पीछे पड़े थे? हाँ बिल्कुल। सच कहूँ तो मैं अभी एपिसोड 160 पर हूँ। ये वन पीस के कौन से एपिसोड से है? करीब 400। ओह अच्छा, ओके, मुझे और 3 महीने लगेंगे। ये तो पागलपन लग रहा है, बहुत ही क्रेजी लग रहा है। गाइस, इन हाउसेस के अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसा मत कहो नोलन। गाइस, मैंने अभी जो कहा उसे इग्नोर करो। मतलब ठीक है, अगर कासल के अंदर कुछ होना चाहिए वो। ओह हाँ, डेफिनेटली वो दिखाने का इंतजार है। तो ये है यहाँ की लाइब्रेरी। ओके, मुझे व्यूवर्स को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि ये हार्डकोर माइनक्राफ्ट है। तुम्हारे बुक शेल्फ्स इतने अच्छे कैसे लग रहे हैं? ये नए वाले हैं, हम इनमें बुक्स रख सकते हैं। मैंने कम्युनिटी को इंक्लूड करने के लिए यहाँ जो भी बुक्स दिख रहे हैं वो असल में एक ट्विच सब है। ओह ये कूल है। लेट्स सी। और ये बिल्डिंग के बीच में टॉयलेट क्यों रखा है तुमने? जब मैं ये डिजाइन कर रहा था तब चैट ने बोला था कि बीच में टॉयलेट डालो। मुझे तो ये पसंद आया। अच्छा मेरे साथ आओ, ऊपर भी एक रूम है। ये एक्चुअली एनिमे से इंस्पायर्ड है। क्या? और तुम मानोगे नहीं, इसमें 625 मैप्स हैं। ब्रो। और मैंने इसे इसी एग्जैक्ट जगह पर इसलिए बनाया क्योंकि इस टनल के बिल्कुल नीचे एक सरप्राइज है। ओह नीचे जाने पर हमें मिलता है मेरा एंड पोर्टल रूम। सच में पागलपन है। तुमने इसे स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर बनाया? इन ब्लॉक्स को तोड़ना मत, नहीं तो एंड पोर्टल खराब हो जाएगा। दूसरी साइड पर भी एक सरप्राइज है जो तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। तो जरा अपने लेफ्ट में देखो, वहाँ कुछ है। ये क्या है? क्या? ओह माय गॉड। नहीं 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 ये possible ही नहीं हो सकता। नहीं, तुमने ये हार्डकोर मोड में नहीं बनाया। ओके, अब ये ज्यादा हो रहा है। वन पीस मतलब नहीं, स्टार वॉर्स से तुमने मुझे जीत लिया। ये अनरियल है। क्या ये एक ही बिल्ड में 2 ऑडियंसेस को टारगेट कर रहा है? जीनियस, ये तो सच में जीनियस है। यो अंदर वाला हिस्सा तो पागलपन है। रिफ्लेक्शन नीचे दिखे इसलिए मुझे अंदर वाला हिस्सा 2 बार बनाना पड़ा। मुझे लगा था पिछला वाला $10,000 लेकर जाएगा, पर अब मुझे नहीं पता। मतलब पिछले वाले ने डेथ स्टार तो नहीं बनाया था। ये मुश्किल है डूड, बहुत मुश्किल है। एंड में बिल्ड करना तो बहुत मुश्किल है। थैंक यू स्टैन। चलो अगला बिल्ड देखते हैं। जेंटलमैन, 10,000 दिन वाले बिल्ड के लिए एफ-वेब आ नहीं पाया, पर जो तुम यहाँ देख रहे हो ये उसकी स्टार्टिंग सीड है। यहीं से उसने माइनक्राफ्ट के 10,000 दिन पहले शुरू किया था। सर्वर स्विच करो, और ये है जो उसने बनाया है। ये गैस है सैडल और ग्लासेस के साथ। बिल्कुल मूवी की तरह। मैं जहां भी हूँ ये जगह बहुत अच्छे से सजाई हुई है।
मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हाँ, इसने पूरी जगह को ऐसे बदल दिया है कि अब वो सच में बसी बसाई दुनिया लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बस एक बड़ा सा बिल्ड ही नहीं है, ये तो सच में एक असली गांव लग रहा है। मैं तो यहाँ रह लूं। पहली नजर में तो मुझे ये काफी दिलचस्प लगा, लेकिन पता है, एक डेथ स्टार बना देना या फिर हर एक मॉब को जुटा लेना, वो ऐसे काम हैं जहां हम सोचते हैं कि ये कैसे किया, पर ये गलत मत समझना, इसमें भी बहुत टाइम और मेहनत लगी है, पर मैं समझ सकता हूँ कि ये कैसे किया। समझ रहे हो, मैं इमेजिन कर सकता हूँ ये कैसे बिल्ड किया। हाँ, मेरे हिसाब से अगर $10,000 देने हैं तो मुझे समझ नहीं आना चाहिए कि ये कैसे बना। ये माउंटेन देखो जो हमारे सामने है, हमारे भाई ने कुकी गॉड जैसा काम किया। ये तो हॉलो माउंटेन है। इम्प्रेसिव तो है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है यहाँ होना चाहिए था उसे सब समझाने के लिए। हाँ, जो भी रीजन है, शायद इसी वजह से वो 10 से $40,000 खो बैठा। अब हमें पता नहीं चलेगा। चलो अगला बिल्ड देखते हैं। क्या हाल है? हेलो। तो वनबा, जिस दुनिया में हम अभी हैं, इसमें तुमने 20,000 हार्डकोर माइनक्राफ्ट के दिन लगाए हैं। हाँ, ये मेरी 20,000 दिन वाली हार्डकोर दुनिया है। इसका नाम एकनवुड है। मैंने इसे कोविड के टाइम पे शुरू किया था और बस फिर रुक ही नहीं पाया। हम सब इस वीडियो में अपना फेवरेट बिल्ड चुनेंगे और उसे $10,000 देंगे। मैंने कुछ बिल्ड्स बनाए हैं जो तुम्हें सरप्राइज कर देंगे। मैं तैयार हूँ, तो हो जाए। यहाँ सामने जो बड़ा सा दिख रहा है उसे पार्कोर स्पाइरल कहते हैं। तो हम यहाँ नीचे से शुरू करते हैं और फिर पूरा स्पाइरल पार्कोर करके ऊपर जाते हैं। ये वही कोर्स लग रहा है जो YouTube शॉर्ट्स में होता है। हाँ, एक्चुअली वही है। अच्छा लगा कि तुमने उसे पहचान लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा जंगल टेम्पल ट्रांसफॉर्मेशन है। ऊपर बड़ा सा नेदरराइट बीकन लगा हुआ है। नेदरराइट बीकन बनाना अपने आप में ही लाजवाब है। ये तो बड़ी अचीवमेंट है। पर ये सब भी पीछे रह जाता है। एक पुराना फेमस मैप है जिसका नाम है द ड्रॉपर। हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे पता है। तो मैंने ड्रॉपर से उसके 9 लेवल्स रिक्रिएट किए हैं। अच्छा है, तुम रिस्की खेलना पसंद करते हो। तुम लोग ट्राई करो कुछ लेवल्स पार कर पाते हो या नहीं। हो जाएगा, हो जाएगा। मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ। अरे यार, मुझे पानी दिखा ही नहीं। अगर प्रैक्टिस करता तो। अभी 2 और लेवल्स हैं, वो भी काफी मजेदार हैं। जैसे ये वाला पूरा रूम साइडवेज है। रुको रुको रुको, ये क्या? ओह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो ये तो कमाल है। हार्डकोर में ये बिना मरे बनाना बहुत मुश्किल है। मैं तो देख कर ही मर जाऊं। अच्छी बात ये है कि तुम्हारी पूरी दुनिया फन के अराउंड बनी है। ये तो बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। रुको जरा यहाँ आओ, इसके नीचे खड़े होकर देखो। ओह माय गॉड, ये इंटरस्टेलर की एंडिंग जैसा लग रहा है। ये सब कूल है, पर वहाँ वो ग्रीन पिरामिड क्या है? दरअसल ये एक टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा बीकन हुआ करता था। इसके अंदर करीब करीब 2,70,000 एमरल्ड ब्लॉक्स हैं। अगर तुम लोग मेरे पास टेलीपोर्ट करो तो ये मेरा अब तक का फेवरेट बिल्ड है। अगर तुम मुझे जानते हो। नहीं जानता। मुझे मूवीज बहुत पसंद है, तो मैंने रिक्रिएट किया। ओह, ये अवतार है। हाँ, तुमने इसे सही पहचाना। यहाँ बहुत सारे ड्रैगन्स हैं जिन्हें बैनशीज कहते हैं। ये आते हैं और हेलीकॉप्टर्स पर हमला करते हैं। क्या किसी को इंटरस्टेलर पसंद है? ओह हाँ, मैंने बोला था। तुम वहाँ जाना चाहोगे? अब इंटरस्टेलर भी आ गया। तो ये है स्ट्रॉन्ग होल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे कूल बात यह है कि यहाँ बीच में एक ट्यूब है जिससे नीचे कूदो तो इन डायमेंशन में पहुंच जाओगे। तो चले? चलो हो जाए, कूदो कूदो। ठीक है, चलते हैं। ये इंटरस्टेलर के ब्लैक होल गारगेंटुआ का रिक्रिएशन है। भाई ये क्या, यकीन नहीं हो रहा, तुमने बिना मरे ब्लैक होल भी बना दिया। इसके अंदर तो तुमने वो भी बनाया है ना? वो क्या? सच कहूँ तो यहाँ माइनक्राफ्ट के हर एक ब्लॉक और आइटम मौजूद है। क्या? मैं तो कुर्सी से उठ गया। गाइस, क्या तुम लोगों ने यहाँ पर मिल्की वे गैलेक्सी देखी? किसी ने ये सब कहीं देखा भी है? वहाँ पर सन है। ये बंदा पागल है। एक डेथ स्टार की जगह इसने बनाया है एक सन और उसके साथ एक ब्लैक होल। दरअसल ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है। तो ये सन असली सन के साइज को परफेक्टली मैच करता है और मैंने बाकी प्लैनेट्स भी सही डिस्टेंस पर बनाए हैं एंड डायमेंशन में बिल्कुल मैथमेटिकली एक्यूरेट। सच कह रहा हूँ भाई, चुप रहो। तुम हर बार नई बात लेकर आते हो यार। मुझे नहीं पता इस वीडियो के आखिर में हम बेस्ट बिल्ड कैसे चुनेंगे, पर अभी के लिए वनबा, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। चलो 50,000 दिन वाला बिल्ड देखते हैं क्या बनाया है। मेरे 55,000 दिन वाले हार्डकोर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में स्वागत है, जिनमें मैंने अपनी जिंदगी के पिछले 6 साल लगाए हैं। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब तुमने खुद बनाया है? 100% सब लाइव स्ट्रीम किया है और खुद से बनाया है।
मेरे अलावा आप लोग पहले लोग हैं जो इस हार्डकोर वर्ल्ड में आए हैं। क्या बात है। मेरे लिए ये ऑनर है, थैंक यू। इस दरवाजे के अंदर मैं तुम्हें माइनक्राफ्ट राइड पर ले जाने वाला हूँ, जहाँ हम अलग अलग डायमेंशन से गुजरेंगे। ये खूबसूरत है। क्या हम सच में इसे रोलर कोस्टर राइड की तरह एक्सपीरियंस करने वाले हैं? वो ये हिस्सा तो क्रेजी है। यो क्रीपर फटने वाला है। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है मैं डिज्नीलैंड में हूँ। हाँ सच में। हाँ, इंस्पिरेशन भी यही थी। वो हम पानी के अंदर हैं। हम डूब क्यों नहीं रहे हैं? वो ये तो हॉन्टेड हाउस है। ये तो कमाल का है। ये नेक्स्ट लेवल है। मैं गिर गया। हाँ, ऑब्वियसली ये राइड एक ही इंसान के लिए बनी है, तो इसके अलावा इस मैप पर आज तक कोई भी नहीं आया। इसका मतलब ये सब तुमने अपने आप के लिए बनाया। हाँ लगभग। मैं इसी से एंड डायमेंशन जाता हूँ, पर अभी हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। हर तरफ अलग अलग बिल्ड्स और सेटअप्स दिख रहे हैं। बढ़िया है। ये टेम्पल ऑफ टाइम है। ये बिल्कुल नया एरिया है। तुमने कहा ये नया है? हाँ, Oh देखो my तो God. पता चलेगा। यहाँ अभी टेराफॉर्मिंग पूरा नहीं हुआ। ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था। तो जैसे ही अंदर आओगे, बीच में गैलेक्सी है भाई स्काई देखो, रूफ बहुत ही सुंदर है। और नीचे फ्लोर देखो तो इसे वॉइड फ्लोर कहते हैं। स्टार्स और ब्लैक स्पेस वाला लुक। हाँ, फ्लोर डिजाइन बहुत बढ़िया है, काफी क्रिएटिव। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा अपना एक स्टाइल है। तुमने इसे बनाने में सिर्फ 50,000 दिन ही नहीं लगाए हैं। तुम तो एक आर्टिस्ट भी हो। थैंक्स, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मेरा स्टाइल बाकी क्रिएटर से थोड़ा अलग है। अभी तुमने कुछ देखा ही नहीं है। वो भाई रोने का मन कर रहा है। ये बहुत सुंदर है। यहाँ सेंटर में शैंडेलियर है, अंदर 4 वार्डन्स हैं, स्टैचूज भी हैं। अब मेरे पास शब्द ही नहीं। समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। ये जो बीकन्स दिख रहे हैं वीदर स्कल्स के साथ, अब तुम सबसे पागल वीदर स्केलेटन फॉर्म देखने वाले हो। ये क्या है? ये आर्क लैब्स एरिया है। इसका स्केल देखो कितना बड़ा है। यहीं से मैं अपने सारे बीकन्स लेता हूँ। तो तुम में से कोई ये लेवर दबाओ। ठीक है, कर दिया। तो अभी सारे माइनक्राफ्ट्स यहाँ से चल पड़े हैं। कितना कुछ एक साथ हो रहा है। अरे बाप रे। क्या? ओह माय गॉड। ये सारे वीदर स्केलेटन्स कलेक्ट करके यहाँ नीचे सेंट्रल किल चैम्बर में ले आते हैं। ये तो बहुत कूल है। चिकन नगेट्स भी तो ऐसे ही बनते हैं। ये अब माइनक्राफ्ट नहीं लग रहा। करीब 3000 वीदर स्कल्स हर घंटे। इनका मिलना बहुत मुश्किल होता है ना। तुमने तो गेम ही खत्म कर दिया। ये माइनक्राफ्ट पूरा करने वाला पहला इंसान है। ये खुद ही माइनक्राफ्ट है। मैं तुम्हें एक लास्ट बिल्ड दिखाता हूँ। तो ये है वार्डन कीप। ये थोड़ा अजीब सा है। भाई हार्ट बीट सुनाई दे रही है। ये तो बहुत ही डरावना है। हाँ, यहाँ बहुत सारे वार्डन्स हैं। हार्डकोर माइनक्राफ्ट में टोटेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं अपने वर्ल्ड में टोटेम्स यूज नहीं करना चाहता, और अगर करना पड़े तो मुझे वार्डन से लड़कर उसे अर्न करना होता है। वार्डन यहाँ बीच में वाटर वीटर से आता है, और मैं स्पीयर लेकर आगे पीछे उड़कर उससे लड़ता हूँ, जैसे मैं जोस्टिंग कर रहा हूँ। ऊपर सीलिंग से ब्लिंकिंग आईज भी हैं, जो ऐसे इधर उधर देखती हैं जैसे ये जगह जिंदा हो। वो ये डरावना भी है और एकदम बढ़िया भी है। लगता है 50,000 दिन के बाद तो तुम्हारे पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं होगा, है ना? नहीं, अभी तो बस शुरू किया है। अभी तो बस शुरू किया है ब्रो। क्या कह रहे हो? तुम लाखों दिन इस वर्ल्ड को और बेहतर बनाने में लगाने वाले हो। अगर कर पाया तो हाँ, 100,000 डे तक जाऊंगा और चलता रहूंगा। अगर कर पाया का क्या मतलब है? मैं बस मरना नहीं चाहता यार। असल जिंदगी में या फिर गेम में? अगर कोई तुम्हें 10 लाख डॉलर्स दे, पर उसके लिए तुम्हें गेम में मरना पड़े और ये वर्ल्ड भी डिलीट हो जाए, तो तुम करोगे? नहीं। सच में? हाँ, कभी नहीं। सोचो अगर मैं आगे बढ़ता रहा तो कितना कुछ कर सकते हैं। ये सारे बिल्ड्स मेरे कम्युनिटी के लिए हैं। अगर मैं पैसे के लिए इस वर्ल्ड में मर गया तो जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उनके साथ धोखा होगा। $1 करोड़। अब बात बन रही है। हर इंसान की एक कीमत होती है। जेंटलमैन, अब वक्त है कि तुम सब अपने अपने फेवरेट बिल्ड्स को $10,000 दो। ये बहुत मुश्किल होने वाला है। कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मैं चाहता हूँ कि सब जीते। सेम। मैं शुरू करता हूँ। 50,000 दिन, 20,000 दिन, इतने बड़े नंबर सबने बहुत ही कमाल की चीजें बनाई, पर फिर भी 1,000 दिन वाला बिल्ड मुझे सच में पसंद आया। वाइल्ड्स, यो। तुमने अभी जीते हैं $10,000। क्या सच में? थैंक यू यार। नोलन, तुम अपने $10,000 किसे दोगे? मुझे लगता है 50,000 दिन वाला लिंक्स का बिल्ड मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। तो मैं $10,000 लिंक्स को दूंगा 50,000 दिन वाले बिल्ड के लिए। ओह माय गॉड, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे वर्ल्ड में घूमे। हमें वहाँ सबसे पहले आने देने के लिए थैंक्स। हाँ, उसके लिए थैंक यू भाई। और सही चॉइस तो ऑब्वियसली वुनबा है, 20K। मुझे लगता है मैं रूबियस से अग्री करूंगा। मुझे वुनबा को ही देना पड़ेगा। उसने पूरा सोलर सिस्टम बना दिया जिमी। इसका मतलब वनबा को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, यानी उसे एक्स्ट्रा $10,000 भी मिलेंगे। वनबा, तुमने जीते हैं $30,000। क्या सच में? नो वे। लेट्स गो। मैं सच में इसकी कदर करता हूँ। इससे मैं इतनी कॉफी खरीद लूंगा कि अपनी हार्डकोर दुनिया में और ज्यादा दिन टिक सकूं। ये अपने काम को लेकर डेडिकेटेड है, इसीलिए तो ये जीतने का हकदार है।